जय हिंद साथियों, आप लोगों के बीच बहुत दिनों के बाद आज एक विज्ञापन लेकर आ गया हूँ। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं ज़्यादातर शिक्षक भर्ती की जो भी विज्ञापन होती है उनका तलाश कर रहा था, बट फाइनली मुझे नहीं मिला। तो बहुत दिन हो जा रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच एक जिला कार्यालय एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर चांपा का जो विज्ञापन है उसको लेकर आया हूँ। आप लोग देखिए, यह 7 जून 2022 को रिलीज किया गया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15/7/2022 शाम 5 बजे तक है। आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो हमारे बेरोज़गार साथी हैं उनके लिए। तो साथियों, इसमें जांजगीर चांपा न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत रिक्त आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी जैसे कि चौकीदार, जलवाहक, स्वीपर के कुल 13 पदों पर भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, दिखाया गया है रिक्त पदों का विवरण, योग्यता एवं शर्तें निम्नानुसार है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ क्रमांक 3 तक का दिया हुआ है और पद नाम यहाँ पर चौकीदार, जलवाहक और स्वीपर दिया हुआ है। पदों की संख्या इस प्रकार है, जैसे चौकीदार का 2 पद और जलवाहक का 6 पद और स्वीपर का 5 पद यहाँ पर दिखाया गया है। तो साथियों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अन्य योग्यता व अनुभव सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हों तो विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एवं कंप्यूटर इत्यादि प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो साथियों, अब बात करते हैं आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तों की। तो यहाँ पर रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो, कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी। और यहाँ पर दूसरे नंबर का अ है, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दूसरा नंबर ब है, कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तीसरे नंबर पर प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसकी आयु दिनांक 1/7/2022 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमिलियर महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत लागू रहेंगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु सीमा में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर चौथे नंबर के कॉलम पे बताया जा रहा है कि उच्चतम आयु सीमा में छूट निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी। 4(1) का पहला, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी। दूसरे नंबर पर है, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित
अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग की परिपत्र क्रमांक 7/25/93/1 अप्र दिनांक 20/1/1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्क चार्ज या कंटीजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के नियमों मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी। चौथे नंबर पे है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, स्पष्टीकरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी सारा चीज़ों को पढ़ने जाऊँ तो आप लोगों का समय व्यर्थ हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा पूरी चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने के बाद में आगे एक PDF है जिसमें कि आवेदन की जो प्रारूप है उसे दिया गया है। आप लोग चाहेंगे तो ये PDF आप लोगों को यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वेबसाइट के बारे में। तो आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से भी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी सारी जानकारी और इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को वेबसाइट के अंदर आप लोगों को पूरी PDF मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उसके पश्चात आप यहाँ पर देख पाएंगे यह एक आवेदन का प्रारूप है। आप इसे भी प्रिंट करके इसमें पूरी जानकारी भर लीजिएगा सावधानीपूर्वक। जैसे यहाँ पर आवेदित पद का नाम दिया हुआ है तो आप जिस पद के लिए आवेदन करेंगे उसका यहाँ पर उल्लेख करिएगा यहाँ पर। उसके बाद में आवेदक का पूरा नाम हिंदी में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स या ब्लॉक लेटर में लिखना है, आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में महिला या पुरुष आपका लिंग यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में माता पिता का पूरा नाम इस वाले लाइन में लिखना है। उसके बाद में पत्र व्यवहार का वर्तमान पता आप यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे साफ और स्पष्ट अक्षरों में। ठीक उसी तरह की यहाँ पर पूरी जानकारी मांगी गई है। जो भी जानकारी आपसे चाही गई है आप पूरी जानकारी सावधानी पूर्वक भर लीजिएगा। जहाँ फ़ोटो मांगा है वहाँ पर फ़ोटो दीजिएगा और जहाँ पर जो चीज़ के बारे में मांगा गया है आप अच्छे तरीके से देखने के बाद भरने के बाद में आप यहाँ पर जो भी आवेदक हैं वो अपना हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पर। उसके पश्चात नीचे में अपना पूरा पता नाम वगैरह यहाँ पर लिख देंगे। तो साथियों, आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। बीच में मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होने के कारण मैं बीच में वीडियो नहीं ला पा रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब आप लोगों के बीच में ऐसे ही बीच बीच में वीडियो आते रहेगी, आप निश्चिंत रहें। और मेरे इस चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारा परिवार जितना ज़्यादा बढ़ेगा हम लोग उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोग जो भी बेरोज़गार साथी हैं उन तक मेरा भी वीडियो शेयर करके, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, इन आदि प्लेटफॉर्म पर आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, आने वाला एक और विज्ञापन है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो जल्द ही आएगा अगला वीडियो, तो इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।